दोस्तों, आप सबको पता है कि रामायण में राम ने रावण का वध किया था और अच्छाई पे बुराई की जीत हुई थी। वैसे तो रावण अमर था, उसको कोई मार नहीं सकता था। श्री राम भी उसका वध नहीं कर पाए थे जब तक विभीषण ने रावण की अमरता का राज श्री राम को नहीं बताया था। और आप सबको राज तो पता ही है कि रावण की नाभि में अमृत था, जिसकी वजह से वो अमर था। मगर वो अमृत आया कहाँ से, क्या ये आपको पता है? रावण की नाभि में अमृत आने के पीछे दो कथाएं हैं। आइए उन्हें जानते हैं। पहली कहानी ये कहती है कि एक बार बाली और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण को जानलेवा चोटें पहुंची। कुछ चोटें तो इतनी अंदरूनी थी कि रावण का बचना मुश्किल हो गया था। ये देख के उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हुई। उसने मन ही मन में तय कर लिया कि वह रावण को अमर बना के रहेगी। ऐसे में मंदोदरी अपने पिता मैदानव के पास पहुंची और मैदानव ने उन्हें बताया कि अमृत एक कलश में चंद्रलोक में है। मगर ये बात मैदानव को कैसे पता थी? क्योंकि मैदानव ही थे जिन्होंने अमृत को कलश में चंद्रलोक में स्थापित किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि अमृत कलश एक सुरक्षित घेरे में था और वहाँ तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं थी, सिवाय एक दिन को छोड़ के। दरअसल चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन अमृत कलश को वहाँ से निकालते हैं। उस वक्त वो धरती पर कुछ बूंदे भी गिराते हैं। वो यही मौका था जिसका मंदोदरी को तलाश था। तो मंदोदरी ने 2 दिन इंतजार किया और जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश को वहाँ से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने अमृत कलश को चुरा लिया और भागने लगी। जैसे ही ये खबर देवताओं तक पड़ी, वहाँ हलचल मच गई। सभी देवताओं ने मंदोदरी का पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसे में मंदोदरी ने कलश को देवलोक की खिड़की पर छोड़ दिया और अपनी अंगूठी में अमृत की कुछ बूंदें भर ली। मंदोदरी को जानकारी नहीं थी कि वह कैसे इस अमृत से रावण को जीवन दान देगी। ऐसे में उन्होंने विभीषण की मदद ली। रावण के भाई विभीषण को नाड़ी का ज्ञान था, मगर उन्होंने मंदोदरी को ऐसा करने से मना किया। हालांकि वह बाद में तैयार हो गए थे। मगर हाँ बोलने से पहले विभीषण ने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि ये बात हमेशा उन दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। और फिर मंदोदरी ने रावण को शरद पूर्णिमा के दिन अशोक वाटिका में बुलाया और उसे वहाँ कुछ जड़ी बूटी पिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोश हो जाने के बाद विभीषण ने कमलनाड़ विधि से रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया और उसी वजह से रावण अमर हो गया। यही वजह थी कि मंदोदरी के अलावा सिर्फ विभीषण को ही रावण की अमरता का राज पता था। फिर युद्ध में विभीषण से रहस्य जानकर भगवान राम ने अग्नि बाण मार के रावण का वध कर दिया था। आइए जानते हैं दूसरी कहानी। रावण की नाभि में अमृत का रहस्य ब्रह्मा के वरदान से भी जुड़ा हुआ है। एक प्राचीन कथा के अनुसार रावण तपस्या और भक्ति में नियुक्त होकर ब्रह्मदेव की उपासना करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अपना सिर को अपने शरीर से अलग किया और ब्रह्मदेव को अर्पण किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव रावण के सामने प्रकट हुए और उसे वरदान देने के लिए तैयार हुए। रावण चतुर्भाव से अमृत की इच्छा व्यक्त की और ब्रह्मदेव से अमृत का वरदान मांगा, जो कि उनके शरीर की अति कोमल स्थिति की वजह से उनकी नाभि में सुरक्षित किया गया। इसी प्रकार रावण की तपस्या और ब्रह्मदेव के वरदान से उनकी नाभि में अमृत को सुरक्षित किया गया। तो देखा जाए, ब्रह्मदेव का वरदान ही था जिसकी वजह से रावण की नाभि में अमृत की प्राप्ति हुई। आपको क्या लगता है, कौन सी कहानी सच है? हमें कमेंट में बताइए।